नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत का प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें मैंने 30 प्रश्न लिए हैं जो कि यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लगाने वाले हैं 30 प्रश्न MCQS फॉर्मेट में हैं और आप भी लगाइए और इनको हल करके आप देखिए कि कितना आपका स्कोर गया है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राम शब्द में कौन सा वचन है? तो राम शब्द में एक वचन है। प्रश्न नंबर 2, गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? तो हो जाएगा गच्छति। और मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा गच्छसि और उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा गच्छामि। तो सही आंसर है हमारा ए। बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा बालिकया। प्रश्न नंबर 4, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है, यानी पुस्तकों का आलय, जहाँ में कारक चिन्ह निकल रहे हैं का, की, के, रारी, रे, कर्ता ने, कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें निकलती हैं तत्पुरुष समास होता है। इसमें 8 विभक्तियाँ होती हैं। आ प्लस ई प्लस बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, ये कौन सी संधि होती है? तो ये हो जाती है गुण संधि। आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है और आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। इसमें पट धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। पट धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है, तो इसमें हो जाएगा अपठत। महर्षि का संधि विच्छेद होगा, महर्षि का, तो महाधन ऋषि, बी आंसर हमारा सही होता है। 7-8 नंबर देखते हैं, कवि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में कवि नाम। राम का रामाणाम, लता का लता नाम, यानी कि इसमें नाम या राम लग जाता है षष्ठी विभक्ति में। और अष्टमी में सु लगता है, रामेशु, कविशु। सीता रामस्य पत्नी अस्ति, बाकी में रामस्य में कौन सी विभक्ति है? तो रामस्य, इसमें का, की, के, तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक होता है। दा धातु का अर्थ क्या है? दा धातु का अर्थ है देना, बी आंसर हमारा सही हो जाता है। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, कमल की विशेषता बताई गई है, कमल कैसा? नीला, तो जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। रामेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो राम, रामम, रामेण, ये एक वचन के रूप हैं, तो ये तृतीय विभक्ति हो जाती है रामेण में। लिख धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। लिख धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लिख। हरे पद का मूल शब्द क्या है? हरे जो रूप है उसका मूल शब्द क्या है? तो उसका मूल शब्द है हरि। हरि, हरिम, हरिणा, हरे, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। सदैव का संधि विच्छेद, तो सदा धन एव, बी आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला है, मातृ शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन है। मातृ शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाता है मातु। पंचानन किसका पर्यायवाची है? तो पंचानन किसका पर्यायवाची है? तो पंचानन हो जाता है भगवान शिव का पर्यायवाची, और ये महावीर यानी कि हनुमान जी का भी पर्यायवाची हो जाता है। हनुमान जी के भी 5 मुख बताए जाते हैं, पंचमुखी हनुमान जी के आपने मंदिर प्रतिमाएं बनी देखी होंगी। कृष्ण अर्जुनाय गीताम उपदिशति, कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देता है या अर्जुन के लिए गीता का उपदेश देता है, तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, के लिए आया है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। गायिका का स्त्री लिंग है, गायिका यानी कि गायक का, तो गायिका हो जाएगा, बी हमारा सही होता है। विद्यार्थी का समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा? विद्या का अर्थी या विद्या का उत्सुक, तो इसमें ए विकल्प हमारा सही होता है, विद्या का अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। और ये गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इच्छुक शब्द लगा है और समास में शब्द बदलना नहीं चाहिए। भानु का पर्यायवाची है, तो सूर्य हो जाएगा हमारा भानु का। भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये मित्र, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष क्या होगा? अस धातु का, तो इसमें हो जाएगा हमारा इस्मा। वधु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, वधु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो वधु, वधूम। पितृदेवो भव में कौन सी विभक्ति है? पितृदेवो भव, इसमें प्रथमा विभक्ति है। उच्चारणम में कौन सा प्रत्यय है? उच्चारणम में कौन सा प्रत्यय है? तो उच्चारणम में ल्युट प्रत्यय है। जलौघा का संधि विच्छेद कीजिए।
तो जल प्लस ओघा बराबर जलोघा। यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है, ओ का औ हो जाएगा। राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन तो हो जाएगा रागी। कृ धातु का कत प्रत्ययांत रूप है। कृ धातु में कत प्रत्यय रूप लगा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कृतम। दशरथस्य पुत्र रामः। दशरथस्य में कौन सा संबंध है, तो इसमें कौन सा संबंध है, तो जन्य जनक संबंध है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम कौन सा पुरुष है, तो अहम हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए 30 प्रश्न आपने भी लगाए होंगे और कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या गया, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं।